नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले मैंने श्रीलंका के फाइनेंशियल कंडीशन पे एक वीडियो अपलोड करी थी। उसमें मैंने श्रीलंका की हालत के बारे में बखूबी बताया था। ये बताया था कि इस कंट्री के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ऑयल इंपोर्ट कर सके। ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ईरान से इसने डील किया जिसमें ये ईरान को टी अपना भेजेंगे अपने देश में, अपने देश का बनाया उगाया हुआ टी, और उसके बदले में ऑयल इंपोर्ट करेंगे। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर एक कंट्री इंडिविजुअल अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है उसके साथ, उसकी नीलामी, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी वगैरह हो जाती है। लेकिन अगर कंट्री एक बैंकरप्ट हो गई तो उसके सामने क्या क्या हॉरिफाइंग सिचुएशंस आ सकते हैं। ये वीडियो उससे थोड़ा हटके है। इंडिया ने बैक टू बैक 2 लोन दिए हैं श्रीलंका को, और दोनों अलग अलग तरह के लोन हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और इस वीडियो में इंडिया श्रीलंका एंगल भी डिस्कस करेंगे। कि हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों श्रीलंका को बार बार इंडिया गड्ढे में से निकालने का काम करता है और क्यों बार बार लोन देता है, और बहुत ही सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट पे मैं आपको बताऊं, लोन दिया जाता है श्रीलंका को, और ये लगभग इनकी आदत बन चुकी है। तो श्रीलंका को कई बार लोन दिया है इंडिया ने, कभी 500 मिलियन, कभी 100 मिलियन, कभी 400 मिलियन। तो इस बार इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है श्रीलंका, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये न्यूज़ का कटआउट है हिंदू का, और इसमें लिखा हुआ है 500 मिलियन दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। और ये दूसरा है जिसमें बताया गया है कि 900 मिलियन दिया गया है ये लोन पैकेज। अब देखिए, ये 900 मिलियन जो दिया गया है, इसका जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको कंपनसेट करने के लिए जो डिप्लीट हो रहा है, और ये 500 मिलियन दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट LOC। तो ये डिफरेंस क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में? एक सवाल जो सबसे पहले आता है। देखिए, लोन का मतलब सीधा लोन होता है। जैसे आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने लोन लिया, उसने वो आपसे पर ईयर के हिसाब से कुछ % इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आप उसको पे करेंगे और लास्ट में अमाउंट का कुछ हिस्सा भी पे करते रहेंगे, और या फिर इकट्ठे पे कर देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, मतलब उसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा नहीं देती, फिजिकली हैंड ओवर नहीं करती मनी। उसमें ये फैसिलिटी दे दी जाती है दूसरी कंट्री को, जैसे इस कंडीशन में इंडिया ने श्रीलंका को दिया है कि वो उतने पैसे का कुछ सामान जो है हमारी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और उससे क्या होगा, अब वो धीरे धीरे बाद में पे करता रहेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं बनता। लाइन ऑफ क्रेडिट वाले वो जो लोन दिए जाते हैं उसमें बनता भी है तो बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट होता है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, एक तो फिजिकल करेंसी आपको देनी नहीं होती, दूसरा वो कंट्री आप ही से इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में कोई भी सामान, तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ा और आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है लाइन ऑफ क्रेडिट में और लोन में। अभी देखिए, एक सवाल निकल के आ रहा है कि बार बार लोन क्यों देना पड़ रहा है श्रीलंका को। इस श्रीलंका की प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें समझना होगा। इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मात्र $2.8 बिलियन ही बचा हुआ है। आपको पता है हमारी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $650 बिलियन से कहीं ऊपर है, उसी के आसपास होगा। मतलब $650 बिलियन का रिजर्व है हमारे RBI के पास, और यहाँ पे केवल $2.8 बिलियन बचा हुआ है इनके पास। इसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं, जो नॉर्मली रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं, ज़रूरत के खाने पीने वाले सामान भी इंपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। और उस पर भी जो सबसे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है उनको, वो चाइना का डेट, $5 बिलियन का लोन लिया हुआ है इन्होंने, और उस पर इंटरेस्ट इनको हर साल पे करना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना इनका फॉरेक्स रिजर्व नहीं है उसका दोगुना तो इन्होंने लोन ले रखा है। फिर इनका कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है नहीं खास। ये टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स था इनके रेवेन्यू का, वो कोविड-19 पैंडेमिक के आने की वजह से हट चुका है। तो ये सारे गिने चुने प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वहाँ पे सरकार काफ़ी उथल पुथल में रही है पिछले 1-2 सालों में। कई बार सरकार बनी है, बिगड़ी है, और लोकल कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये मेन 4-5 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो ये इनफ है। अभी हम ये देखते हैं कि इंडिया क्यों बार बार श्रीलंका की हेल्प करता है। देखिए, बहुत से इंटरेस्ट हैं इंडिया के। सबसे पहले तो एक चाइना का इन्फ्लुएंस जो है हमारे इंडियन ओशन में, उसको काउंटर करना। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये ऐसा एक पॉलिसी है जो चाइना पिछले कई सालों से परस्यू कर रहा है, और उसके रणनीति के अकॉर्डिंग, मतलब स्ट्रिंग ऑफ पल्स
हालांकि वो खुद तो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन कई जो जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कहते हैं कि चाइना ऐसे ऐसे जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप कर रहा है जिसके थ्रू वो इंसर्कल कर रहा है इंडिया को। मान लीजिए कल को इंडियन ओशियन में वो अपनी मिलिट्री खड़ी कर देता है तो वो चारों तरफ से घेर सकता है इंडिया को। आप समझ रहे हैं? यहाँ श्रीलंका में आपको पता है हम्बनटोटा पोर्ट वो डेवलप कर ही रहा है, मालदीव में भी उसकी प्रेजेंस है, यहाँ पाकिस्तान में भी वो ग्वादर पोर्ट डेवलप कर ही रहा है, ये म्यांमार में भी वो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहा है। तो चाइना की इसी पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बोलते हैं, जिसको पिछले कई सालों से परस्यू कर रहा है। अब दूसरा रीजन है, देखिए श्रीलंका खुद, श्रीलंका में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे त्रिंकोमाले ऑयल टैंक हो गया, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हो गया, ये पिछले साल भी न्यूज़ में था। इसमें है कि आप देखिए ऑयल टैंक, त्रिंकोमाले ऑयल टैंक क्या है, मतलब अगर नॉर्मली पढ़ा जाए तो कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा। ये है, देखिए श्रीलंका के पास कई ऑयल टैंक्स हैं, तो इसमें जैसे करीब 60 के आसपास ऑयल टैंक्स हैं, तो इंडिया जो है उसमें से कुछ ऑयल टैंक्स का स्टेक लेना चाहता है। और उससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? जैसे मान लीजिए कोई शिप यहाँ से निकली और गई थ्रू अंडमान सी से होते हुए श्रीलंका पे रुक गई, बीच में उसका तेल वगैरह ख़त्म हो गया, तो रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए वो इस ऑयल टैंक को डेवलप कर रहा है, जॉइंटली डेवलप कर रहा है। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट में है और वो उसमें श्रीलंका में डेवलप करना चाहता है। फिर उसके बाद एक सागर इनिशिएटिव चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अनाउंस किया था। इसके थ्रू मतलब बेसिकली जो भी हमारे इंडियन ओशियन में नेशंस हैं, ये जितने भी मालदीव्स हो गए, मॉरिशियस हो गए, सेशल्स हो गए, ये श्रीलंका वगैरह हो गया, इनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना किसी भी तरीके का, चाहे वो मिलिट्रली हो, मैरीटाइम से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ चलाया गया था, जिसमें जितने भी इंडियन ओशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक साथ सिक्योरिटी बनी रहे उनके देश में और सबका ग्रोथ एक साथ हो। फिर एक ये जो श्रीलंका का जो पोजीशन है, जियोलॉजिकल पोजीशन जो है, यहाँ पे अगर कल को चाइना ले आके अपनी मिलिट्री खड़ी कर देता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग होगा। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई भी मिलिट्री डेवलपमेंट हो चाइना की तरफ से। तो ये भी रीज़न है इंडिया के बार बार हेल्प करने का, जो वो लोन के थ्रू और भी बहुत से इनिशिएटिव चला के श्रीलंका को गड्ढे में से निकालने का काम करता है। अभी इससे एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या ये जो इंडिया बार बार लोन देता है श्रीलंका को, कभी 500 मिलियन दे दिया, कभी 900 मिलियन दे दिया, 1 बिलियन दे दिया, तो इससे क्या श्रीलंका की आने वाले समय में कंडीशन सही हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा जब तक वो खुद से इंटरनली रिफॉर्म ना करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कहा भी है कि इंडिया की तरफ से जो लोन मिला है उन्हें, उसे 2 मंथ का तो ब्रीथिंग स्पेस मिल गया, मतलब सांस लेने का समय मिल गया उनके पास। और ये 2 महीने के अंदर वो करेंगे क्या? IMF को अप्रोच करेंगे बेसिकली। और IMF से जब कोई पैसा लेता है कोई कंट्री, तभी लेता है जब वो एकदम गड्ढे में जा चुका होता है, उसकी इकोनॉमिक हालत एकदम ख़राब हो गई होती है, उसी समय वो IMF को याद करता है। और ऐसा नहीं है कि IMF ऐसे ही लोन दे देगा, वो कुछ इनसे रिफॉर्म की बात करेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, और जो इनको लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो ये कंट्री की कंडीशन ऐसे ही बनी रहेगी और आने वाले समय में इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है, इतनी ख़राब जितनी मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपको जानना है कि कोई कंट्री अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, नाजी जर्मनी जैसी कंडीशन आ सकती है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।